2022 विधानसभा चुनाव में पश्चिमी यूपी तमाम दलों के लिए बेहद खास बन चुका है। विपक्ष को लगता है कि यहां जाट और किसानों की नाराजगी को बीजेपी के खिलाफ भुनाया जा सकता है, तो वहीं बीजेपी को भरोसा है कि वो फिर से जाट लैंड में 2017 वाला जलवा दोहराएगी और इसमें इसकी मदद करेंगे उसके अनुभवी नेता और जोश से भरे हुए नए उम्मीदवार। वहीं बसपा भी ब्राह्मण, मुस्लिम और दलित समीकरण के सहारे पश्चिम से जीत का सूरज उगाने की कौड़ियां फिट कर चुकी है। पहले चरण के लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 58 सीटों पर होने वाले चुनाव के लिए सरगर्मी बढ़ गई है। पश्चिम के पावर गेम के लिए बीजेपी, सपा, बसपा, कांग्रेस सभी ने अपने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है। राजनीति की प्रयोगशाला रहे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस बार जहां भाजपा के लिए बड़ी चुनौतियां सामने हैं, तो सपा, बसपा, रालोद के सामने भी आशंकाओं का ढेर लगा है। इसीलिए बीजेपी हो या सपा या फिर राष्ट्रीय लोकदल, इन सभी ने चुनाव के लिए फूंक फूंक कर प्रत्याशियों का चुनाव किया है। पश्चिमी यूपी के 11 जिलों की 58 में से 53 सीटों पर फिलहाल बीजेपी काबिज है और इस क्षेत्र में अपना दबदबा कायम रखने के लिए उसने जातिगत गणित रचा है। इस गणित को विपक्ष के सामने जटिल बनाने के लिए बीजेपी के पास अलग अलग जाति के कई बड़े चेहरे हैं। बीजेपी ने वैश्य, ब्राह्मण, जाट, गुर्जर, त्यागी, ओबीसी और ठाकुर दावेदारों को टिकट दिया है। इस सोशल इंजीनियरिंग में कई बड़े चेहरे हैं। शामली के थाना भवन से सुरेश राणा को टिकट दिया गया है। कैराना से मृगांका सिंह, सहारनपुर के बेहट से नरेश सैनी, मेरठ के सरदना से संगीत सोम, हस्तिनापुर सीट से दिनेश खटीक, बुढ़ाना से उमेश मलिक और देवबंद से बीजेपी ने ब्रजेश सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया है। जाहिर है ये सभी बीजेपी के बड़े और जाने माने चेहरे हैं। यानी कुल मिलाकर बीजेपी ने पश्चिमी यूपी में जातिगत समीकरण की वो गोटियां फिट की हैं जिससे विपक्ष की चाल की धार कुंद पड़ सकती है। इधर बहुजन समाज पार्टी ने भी विधानसभा चुनाव को लेकर उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। पार्टी प्रमुख मायावती ने पहले चरण में पश्चिमी यूपी में 58 सीटों पर होने वाले चुनाव के लिए पहले 53 उम्मीदवारों की सूची जारी करते हुए जातीय समीकरण साधने का फॉर्मूला सामने रख दिया। बसपा की पहली सूची में 17% ब्राह्मणों को टिकट दिया गया है। बसपा अध्यक्ष मायावती ने 26% मुस्लिमों को अपना उम्मीदवार बनाया है। पार्टी ने 34% दलित उम्मीदवारों को भी टिकट दिया है। इस बार के चुनाव में ब्राह्मण, दलित और मुस्लिमों से बसपा को बड़ी उम्मीदें हैं। और अब बात सपा और राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन की। अखिलेश यादव और जयंत चौधरी नाम की यंग गन्स ने मुस्लिम और जाट समीकरण पर ज्यादा बड़ा दांव खेलते हुए पश्चिम के पावर सेंटर में सेंधमारी का प्लान बनाया है। पहले चरण की 58 सीटों में से 29 पर नाम तय हो चुके हैं। जीत के सूत्रधार जाट मुस्लिम समीकरण को सपा और रालोद ने तवज्जो दी है। पहली सूची में 50% से ज्यादा टिकट मुस्लिम और जाट उम्मीदवारों को दिए गए हैं। राष्ट्रीय लोकदल की सूची में 5 दलितों, 4 जाट, 3 ठाकुर, 3 मुस्लिम, 2 गुर्जर, 1 पिछड़ा और 1 ब्राह्मण प्रत्याशी है। जबकि सपा ने अपनी 10 सीटों में से 6 पर मुस्लिम प्रत्याशियों को उतारा है, 2 पर ब्राह्मण, 1 पर जाट और 1 दलित को टिकट दिया है। पहले चरण में पश्चिमी यूपी के 10 जिलों की 58 सीटों पर 10 फरवरी को वोटिंग होनी है। सभी दलों के थिंक टैंक ने अपने अपने हिसाब से जाति और धर्म के आधार पर गोटियां फिट की हैं। अब किसकी गोटियां सही खाने में जाके बैठेंगी, इसका फैसला 10 फरवरी और नतीजा 10 मार्च को पता चल जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।